राकेश जी, मेरी और आपकी यथार्थ गीता पर वार्तालाप का ये दौर जारी है। पिछले बार आपने कुछ प्रतीकात्मक चीज़ों के बारे में हम सभी को बताया था, और इस बार कुछ कौतूहल बढ़ता मेरा जा रहा है बार बार। और इस बार, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं, जब कभी कोई युद्ध होता है तो उसमें बहुत सी शस्त्रों का, अस्त्रों का, और ख़ास तौर से एक यंत्र जिसे हमारा शंख के नाम से जानते हैं, उनका भी प्रयोग इस्तेमाल होता रहा है। और युद्ध के प्रारंभ से पूर्व सभी योद्धा अपने अपने शंखों की ध्वनि के बाद तब युद्ध का प्रारंभ करते थे। तो यहाँ पर जो महाभारत की, चूंकि हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं महाभारत के ऊपर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पितामह भीष्म से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ कि पितामह भीष्म ने एक बहुत सिंहनाद की तरह भयावह शंख बजाया था। तो सिंहनाद और भयावह का क्या अर्थ है? भयप्रद, सिंहनाद भयप्रद। भगवत गीता का अध्याय 1 का श्लोक नंबर 12 है कि तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धा पितामहः सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दधमौ प्रतापवान। अब हम सब जानते हैं सिंहनादम विनद्योच्चैः, सिंहनाद के समान भयप्रद शंख बजाया। जब दुर्योधन ने अपनी सेना में कौन कौन खड़े हैं, दूसरे पांडवों की सेना में कौन कौन खड़े हैं, इसका डिस्क्रिप्शन दिया भगवत गीता में। और आपने ठीक कहा कि भगवत गीता में कोई भी चीज अन्यथा नहीं है। वहां पर एक एक चीज जो प्रयुक्त हुई है, वो चाहे पात्र हो, चाहे शंख हो, या एक एक शब्द का आध्यात्मिक अर्थ है। आपको याद हो कि भीष्म किसके प्रतीक हैं? भीष्म भ्रम के प्रतीक है। तो भ्रम जब गरजता है, सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दधमौ प्रतापवान, तो प्रतापवान पितामह भीष्म ने गरज करके सिंह की तरह भयप्रद शंख बजाया। अब सिंह तो आप जानते हैं कि जंगल में कहीं दहाड़ दे तो आसपास के लोगों को फिर एकदम से जंगल के जितने प्राणी होते हैं वो घबरा जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। और क्योंकि हम लोग तो केवल टीवी पे दहाड़ सुनते हैं या फिल्मों में कभी सुनते हैं, एक्चुअल दहाड़ अगर सिंह की सुन ले तो हम लोगों की भी यही हालत होगी। तो जो भ्रम होता है, भ्रम के प्रतीक है पितामह भीष्म। और वो किसको प्रसन्न कर रहे हैं? मोह को, दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए कि वो प्रसन्न हो जाए उनका राजा मोह। तो उन्होंने सिंह की तरह गरज करके भयप्रद शंख बजाया। अब यदि भ्रम, अब ये जितने शंख बज रहे हैं, ये आपको शंख, यदि विजय होगी, जिस पात्र ने शंख बजाया उसकी विजय यदि होती है, तो फिर वह साधक को क्या देगा, साधक को क्या प्रदान करेगा? यदि भ्रम की विजय हुई तो फिर जो भय प्रकृति का बना हुआ है हमारे अंतःकरण में, उसमें और वृद्धि हो जाएगी, वो और बढ़ जाएगा, एक परत और चढ़ जाती है। ये भयप्रद शंख पितामह भीष्म जो भ्रम के प्रतीक हैं, उन्होंने भयप्रद शंख बजाया। बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे योद्धा और थे, और परमेश्वर भगवान कृष्ण और अर्जुन, इन्होंने दिव्य शंख बजाए थे। हाँ। भगवान कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया था, जिसका नाम था पांचजन्य। इस पांचजन्य का क्या अर्थ है? एक जो इसके बाद जो श्लोक आता है, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 13 आता है, ततः श्वेतैर्हयैर्युक्तैः महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। अब माधव भगवान श्री कृष्ण, पांडव अर्थात अर्जुन। अब आप देखें कि परमात्मा श्री कृष्ण तो परमात्मा है, उनकी तो कोई प्रतीकात्मकता, उनका कोई प्रतीक है ही नहीं, अप्रतिम है। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्तैः, उनके घोड़े भी किस तरह के हैं? एकदम श्वेत, कोई कालिमा नहीं, कोई स्पॉट नहीं, किसी तरह का विकार नहीं। तो ये श्वेत घोड़े भी प्रतीक हैं कि परमात्मा का जो मार्ग है वो एकदम श्वेत, उजला धवल, किसी तरह की कालिमा नहीं। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्तैः
महातिस्यन्दने स्थितौ, और रथ भी कैसा है, महान। माधवः पांडवस्यैव शंखम दिव्यौ शंखम प्रदद्मतु। तो कोई ऑर्डिनरी शंख नहीं बजाया, बाकी के योद्धा ऑर्डिनरी शंख बजा रहे हैं, पर यहाँ पर कैसा है, अलौकिक, दिव्य यानी अलौकिक। तो परमात्मा की तरफ से जो घोषणा है और परमात्मा के भक्त अनुरागी की तरफ से जो घोषणा होती है, वो दोनों अलौकिक है, इस लोक से संबंधित नहीं है, पारलौकिक लक्ष्य है उसका, पारलौकिक। यदि ये सफल हुआ, परमात्मा का भक्त यदि सफल होगा, तो उसका जो लक्ष्य होगा, उसको जो मिलेगा, वो पारलौकिक अलौकिक चीजें उसको प्राप्त होगी। अमृत पद, परम पद, केवल इस शरीर से संबंधित कुछ भोग, कुछ भ्रम, विकार नहीं प्राप्त होगी। कुल मिला के ये कहा जाए कि भगवान कृष्ण का जो पांचजन्य शंख है, वो कुल मिलाकर ईश्वर की सार्थकता को प्रमाणित करता है। अब पांचजन्य आपने जो पूछा, अब इसके बाद वाला जो श्लोक है, अध्याय 1 का श्लोक नंबर 14 जो आता है कि पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दधमो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरा। अब पांचजन्य, आपको याद हो कि एक अपने यहाँ संस्था है, उनका एक न्यूज़पेपर निकलता है, उसका नाम उन्होंने पांचजन्य रखा है जी। तो बड़ा सोच समझ करके पांचजन्य, तो पांचजन्य का अर्थ होता है कि हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं, ये जो विषयों की तरफ भागती हैं, इनके पांचों विषयों की तरफ जो भागती हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम। तो परमात्मा की घोषणा क्या है कि मेरी शरण में आओगे तो मैं ये जो आपकी विकराल रूप से दहकती हुई इंद्रियां हैं, इनको समेट करके आपका सेवक बना दूंगा। ये जो हमेशा हम इनके वश में चलते हैं, हम इनके वश में रहते हैं, जब हम परमात्मा की शरण में चले जाते हैं, तो परमात्मा इन इंद्रियों को घसीट करके, खींच करके हमारा सेवक, हमारे सेवक की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं। ये पांचजन्य, तो पांचों इंद्रियां उनके विषय। जिस दिन से हम परमात्मा की आराधना, जप, तप, ध्यान शुरू कर देते हैं, तो फिर ये इंद्रियां हमारी सेवक बन जाती हैं, हम इनके गुलाम नहीं रह जाते, हम इनके दास नहीं रह जाते। ये परमात्मा श्री कृष्ण की उद्घोषणा है। अच्छा, ये भी एक विचित्र संयोगी कहा जाएगा कि भगवान कृष्ण जिनके पक्ष से लड़ रहे हैं, वो भी 5 ही भाई हैं। हाँ, करेक्ट, बड़ा अच्छा एक संयोग। हाँ, वो भी 5 भाई हैं, जन्य और इधर 5 पांडव, और उनको सबको एक सूत्र में पिरो करके जो लेके चल रहा है, हाँ, वो ईश्वर है, जिसे हम योगेश्वर भगवान कृष्ण कहते हैं। भगवान कृष्ण के जो सबसे परम प्रीत है, संभवतः सभी समझते होंगे इस चीज को, अर्जुन, उन्होंने देवदत्त नामक शंख बजाया था। तो ये देवदत्त का क्या अर्थ है? देवदत्त। अब एक तरफ आपने देखा, भगवान ने उद्घोषणा कर दी कि मेरी शरण में आए, मुझको अपना सदगुरु परमात्मा मान करके मेरी शरण में आ गया अर्जुन, तो कहा अब तू चिंता नहीं कर, तेरी इंद्रियों को नियंत्रित करने का काम मैं कर दूंगा। ये जो विकराल रूप से दहकती हुई इंद्रियां हैं। पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजय, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। अब अनुरागी एक ही काम करता है, जो अनुरागी है, जो भक्त है, उसकी क्या उद्घोषणा है? देवदत्तम धनंजय। धन एक तो सांसारिक धन है जो नष्ट हो जाता है, परंतु जो आत्मिक संपत्ति हम इकट्ठा करते हैं, विवेक, वैराग्य, संयम, ये संपत्ति हमारे साथ हमेशा चलती है। ये संपत्ति निरंतर बढ़ती है और ये बढ़ते बढ़ते हमें परमात्मा का साक्षात दर्शन करा देती है। तो देवदत्त दैवी संपद पर आधिपत्य करने की घोषणा है अर्जुन की। विवेक, वैराग्य, संयम, इन सब पर अनुरागी अपना अधिकार कर लेता है, जिसके द्वारा, इसी दैवी संपद के द्वारा ही हम परम देव परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो संभवतः यही निस्वार्थ कर्म है, यही निष्काम कर्म है, जिसको अनुरागी ही कर सकता है, अनुरागी ही बाकी किसी के बस में वो है भी नहीं। बहुत सुंदर राकेश जी, आपके माध्यम से हम सभी को बहुत सुंदर जानकारियां मिल रही हैं, और यथार्थ गीता के साथ साथ एक पक्ष ये भी खुलता चला जा रहा है धीरे धीरे, कि जिसमें चाहे वो व्यक्तित्व की प्रतीकात्मकता का प्रश्न हो, या अब जो युद्ध में तमाम तरह के शस्त्र या ये शंख जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं,
इनके प्रतीकात्मकता की बात हो, बहुत सुंदर ढंग से आप हम सभी को इसका ज्ञान करा रहे हैं। एक और एपिसोड के साथ हम आपसे आगे ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए ओ